नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रेशर के ऊपर कि ये प्रेशर एक्चुअली है क्या। हर कोई आज अपनी लाइफ में प्रेशर से ग्रसित है। आप किसी को भी ले लीजिए, किसी से बात कीजिए तो वो कहेगा कि यार आजकल बहुत प्रेशर चल रहा है, बहुत काम है। तो ये प्रेशर है क्या? जब भी किसी कार्य को करने की एक नेसेसिटी बन जाती है, जब कोई कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उसकी वजह से जो स्ट्रेस हमारे दिमाग में डेवलप होता है वो ही प्रेशर है। बच्चों को प्रेशर है ज़्यादा मार्क्स लाने का, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें शुरू से ही ये चीज़ बता दी कि तुम्हें इससे अच्छे मार्क्स लाने हैं, उससे अच्छे मार्क्स लाने हैं। और वो प्रेशर एक बच्चे की मानसिकता बन जाती है, उसके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग वो बन जाता है। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग हर कोई मशीन हर कोई यूज़ करता होगा, या लैपटॉप या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हर कोई यूज़ करता है। अगर हम उस मशीनरी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दें या उस मशीन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए तो क्या होगा? या तो वो मशीन ख़राब हो जाएगी। वो सीपीयू इतना ज़्यादा इसमें प्रेशर आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं क्रैश कर जाता है। होता है कि नहीं? तो जब एक मशीनरी काम नहीं कर पाती है प्रेशर में, तो हम कैसे ये इमेजिन भी कर सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी उस प्रेशर के साथ काम कर पाएगी? हो ही नहीं सकता है। कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है? हर कोई वहाँ पे प्रेशर से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ये नैरेटिव बन चुका है कि एक कार्यशैली बन चुकी है कि इतना आप लोगों के ऊपर स्ट्रेस ना डालो, इतना उन लोगों के ऊपर प्रेशर ना डालो, इतना कोई काम नहीं होता। कुछ दिन पहले मैंने एक पंक्ति सुनी कि इफ़ यू डोंट लाइक योर जॉब गो टेक अ लोन। अगर आपको अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती है, एक लोन ले लो। उस लोन लेने से क्या होगा? आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपको अपनी जॉब अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। क्या वो वास्तव में आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी? नहीं, वो एक ज़बरदस्ती की नेसेसिटी आपके ऊपर बन जाएगी। और आप मुझे बताइए, अगर हमारा जो दिमाग है वो कार्य पे फोकस होना चाहिए, वो वर्क पे फोकस्ड होना चाहिए, अगर वही दिमाग अगर हमारा प्रेशर ले रहा है, क्या वो कार्य वो अच्छे से कर पाएगा? नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आप कि लाइफ में इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आप उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे आप जॉब में हो चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, तो वहाँ पे कुछ अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आप वर्क में हैं तो वहाँ पे देखिए कि क्या चीज़ फिर मुझे अच्छी लगती है, क्या चीज़ मैं बिना प्रेशर के कर सकता हूँ। जीवन की भव्यता सिर्फ लिविंग अर्न करने से नहीं है कि हमने लिविंग अर्न कर ली एंड वी आर हैप्पी। नो, मनी कांट मेक यू हैप्पी। तो वहाँ पे आप देखें कि आपको करना क्या पसंद है, किस कार्य से आप सचमुच में हैप्पी होते हैं, क्या काम आप बिना प्रेशर के कर पाते हैं। एक बड़ी समझने की बात है कि अगर उस मनुष्य ने मान लीजिए कि लोन ले लिया या वो प्रेशर में अपने ऑफिस में काम कर रहा है, क्या वो उस प्रेशर को छुपा पाएगा? नहीं। वो आके वो फ्रस्ट्रेशन अपनी पर्सनल लाइफ में उतारेगा, वो अपनी फैमिली के ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन उतारेगा। जब वो फ्रस्ट्रेशन उसकी लाइफ में आ जाएगी और इतनी आ जाएगी कि वो अब उसकी पर्सनल लाइफ का भी हिस्सा बन चुकी है, ना तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ रही, ना ही उसकी पर्सनल लाइफ रही। ये उसी प्रकार से है कि माया मिली न राम, राइट? तो अगर हम इसे समझें, एक ह्यूमन माइंड है। हम लोग जो सारी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग इंस्ट्रक्शंस हमारी लाइफ में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो कहाँ सेव्ड होते हैं? हमारे माइंड में। और माइंड अगर दो चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है, अगर वो प्रेशर में है, वो स्ट्रेस में है, तो पहले ही वो कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसे काम के ऊपर भी फोकस करना है। तो अगर ऐसा हो जाए कि प्रेशर के पार्ट को ही हटा दिया जाए और सिर्फ हम जितना भी अपना माइंड है, उसकी जितनी भी पावर है, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, अगर उसे वर्क पे लगाएं तो वो कार्य कितना अच्छा होगा, राइट? इसको समझने के लिए भगवत गीता में श्री कृष्णा ने एक पंक्ति बहुत अच्छी कही, और ये एक पंक्ति को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आपकी ज़िंदगी में कभी प्रेशर नहीं आ सकता। कुछ भी हो जाए, आप कभी प्रेशर तो नहीं लेंगे अगर आपने इस पंक्ति को समझ के अपने जीवन में उतार लिया। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म ही है, फल तो फिर भी मुझे ही देना है। तो अगर फिर भी तुम लोग अपने रिजल्ट के ऊपर कि इसका आउटकम क्या होगा उसकी वजह से अगर परेशान हो रहे हो, तो तुम अपनी एफिशिएंसी घटा रहे हो, क्योंकि आधा दिमाग तो हमारा उसमें चला गया प्रेशर में, इसको हैंडल करने में, और जो काम है वो अच्छे से फिर हो नहीं पाएगा।
तो लाइफ में कुछ भी अच्छा फिर नहीं होगा। तो अगर हमने इस बात को समझ लिया कि बस मुझे अपना कर्म करना है, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है और कर्म करके छोड़ देना है, जो होगा देखा जाएगा, लेट इट बी। जितनी मेरी कैपेसिटी थी उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और अगर हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो मैंने तो अपना 100% दिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और जीवन की भव्यता इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ी है। जीवन की भव्यता को समझें और अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। इतना ज़्यादा प्रेशर में रह के, इतनी सिर्फ एक लिविंग अर्न करने के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर लेना, वास्तव में ये एक एफिशिएंट लाइफ नहीं है, ये लाइफ का मोटिव ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को सीखें और अपने जीवन में उतारें। लाइफ इज़ क्वाइट ईजी इफ़ यू मेक इट इन दैट वे। लाइफ बहुत सिंपल है अगर आप उसको वैसा बनाते हैं तो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा नमस्कार।